सोचो एक बार, तुमने पूरी मेहनत की, रात रात जाग के काम किया, डेडलाइंस मीट की, सब कुछ सही किया, और जब रिजल्ट आया, क्रेडिट ले गया कोई और। वो बंदा जो सिर्फ मीटिंग में बैठा था और तुम्हारा काम प्रेजेंट कर दिया अपने नाम से। या तुमने किसी पर इतना ट्रस्ट किया, दोस्त था, करीब था, और उसने एक दिन तुम्हारी ही बात तुम्हारे खिलाफ यूज़ कर ली। वो राज जो तुमने शेयर किया था, वो वेपन बन गया। या तुम इतने सीधे रहे, इतने ऑनेस्ट, सोचते रहे कि अच्छा काम खुद बोल देगा, और दुनिया ने तुम्हें कमज़ोर समझ के चल दिया। उससे आगे वो गया जो कुछ भी नहीं जानता था, सिर्फ इसलिए कि वो कॉन्फिडेंट था और तुम चुप थे। अगर ये सब सुना सुना लगता है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जिसे दुनिया के सबसे समझदार लोगों ने पढ़ा, पॉलिटिशियंस ने, बिजनेस लीडर्स ने। इस बुक को कई जगह बैन किया गया, क्योंकि जो इसमें लिखा था वो सच था, अनकंफर्टेबल वाला सच। वो सच जो लोग जानना चाहते हैं लेकिन ओपनली पूछने से डरते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की 48 लॉज ऑफ पावर। तो चलते हैं, सीधी बात, कोई बकवास नहीं। ये बुक है क्या? रॉबर्ट ग्रीन ने ये बुक लिखने के लिए 3000 साल की हिस्ट्री खांगी। उन्होंने स्टडी किया मैकियावेली को, संतजू को, नेपोलियन को, क्लियोपेट्रा को, रॉकफेलर को। उन्होंने देखा कि कामयाब लोग अलग अलग ज़माने में, अलग अलग मुल्कों में क्या करते थे, कैसे सोचते थे, कैसे डिसीजंस लेते थे। और जो पैटर्न उन्हें मिला वो ये था, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो पावर को समझते हैं और एक जो नहीं समझते, और फिर पूरी ज़िंदगी कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों हुआ, मुझे वो क्यों नहीं मिला, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी पीछे क्यों हूँ। वो लोग जो आगे जाते हैं वो हमेशा ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होते, वो बस ज़्यादा समझदार होते हैं दुनिया के काम करने के तरीके को लेके। ये बुक तुम्हें वो लैंग्वेज सिखाती है जो पावरफुल लोग बोलते हैं लेकिन कभी ओपनली नहीं बोलते। ये वो अनलिखे रूल्स हैं जो रियल दुनिया में एक्चुअली काम करते हैं। और एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ शुरू में ही, ये बुक सिर्फ मैनिपुलेशन के लिए नहीं है। तो ये इसलिए है कि तुम समझो दुनिया कैसे चलती है, लोग कैसे सोचते हैं, और खुद को कैसे प्रोटेक्ट करो। क्योंकि चाहे तुम ये गेम खेलो या ना खेलो, दुनिया एक गेम खेल रही है तुम्हारे साथ। ठीक है, चलते हैं। कभी अपने ऊपर वाले से ज़्यादा तेज़ मत दिखो, ये पहली लॉ है। और ये सबसे ज़्यादा लोग तोड़ते हैं, खासतौर पर वो जो जेन्युइनली टैलेंटेड होते हैं, जिन्हें लगता है कि ये काम खुद बोल देता है कि अगर मैं ज़्यादा ब्रिलियंट हूँ तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। नहीं मिलता, उल्टा होता है। सोचो निकोलस फूके की कहानी। वो था फ्रांस का फाइनेंस मिनिस्टर। 1600 सेकंड में एक बार उसने किंग लुई 100वीं के लिए एक पार्टी थ्रो की, इतनी बड़ी, इतनी शानदार, इतनी एक्सपेंसिव कि खुद किंग की अपनी पैलेस उसके सामने फीकी लगती थी। फूके ने बेस्ट खाना मंगवाया, बेस्ट म्यूजिक रखा, बेस्ट डेकोरेशंस लगवाए। वो इम्प्रेस करना चाहता था अपने किंग को। वो चाहता था कि किंग सोचे, देखो मेरा फाइनेंस मिनिस्टर कितना काबिल है। 3 हफ्ते बाद फूके को अरेस्ट कर लिया गया, जिंदगी भर के लिए जेल, सब कुछ खो दिया। क्यों? क्योंकि उसने किंग को छोटा फील कराया, बिना जाने, बिना चाहे। लेकिन फिर भी किंग के अंदर एक सवाल उठ गया, अगर मेरे मिनिस्टर के पास इतना है तो वो आगे क्या करेगा, वो मेरे से भी बड़ा बन सकता है। और ये ख्याल आते ही फूके का खात्मा तय हो गया। यहाँ एक बहुत गहरी बात है जो समझनी चाहिए। जब तुम अपने बॉस से या किसी भी सीनियर से ज़्यादा ब्राइट, ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा कैपेबल दिखते हो तो उनका अंदर से कुछ टूटता है, एक इनसिक्योरिटी जाग जाती है। वो तुम्हें डेंजरस समझने लगते हैं, और डेंजरस लोगों को रिमूव किया जाता है, चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो। टैलेंट उन्हें थ्रेट लगता है, एसेट नहीं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम अपनी काबिलियत छुपाओ, इसका मतलब है कि क्रेडिट शेयर करो, उन्हें हीरो बनाओ। जब मीटिंग में कोई तेरी तारीफ करे, कहो कि सर की गाइडेंस थी। जब कोई प्रोजेक्ट सक्सेस हो, पहले अपने सीनियर का नाम लो। तुम्हारी सक्सेस उनकी सक्सेस लगनी चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो तुम्हारी वजह से पावरफुल लगें। दुनिया में सबसे आगे वो नहीं जाते जो सबसे तेज़ होते हैं, वो जाते हैं जो सही वक्त पर सही चीज़ दिखाते हैं। और सही चीज़ ये है कि ऊपर वाला हमेशा सिक्योर फील करे तुम्हारे साथ। और एक प्रैक्टिकल बात, अगर तुम्हारा बॉस जेन्युइनली इनसिक्योर इंसान है तो इस लॉ को और भी सीरियसली लो। ऐसा इंसान तुम्हारे टैलेंट को सपोर्ट नहीं करेगा, वो तुम्हें रोकने का रास्ता ढूंढेगा। तो अपनी एनर्जी वहाँ लगाओ जहाँ तुम्हारा ग्रो होना उन्हें थ्रेट ना लगे, या फिर ऐसा एनवायरनमेंट ढूंढो जहाँ तुम्हारा काम एक्चुअली सेलिब्रेट किया जाए। अपना इरादा कभी जाहिर मत करिए, लॉ बहुत पावरफुल है।
और बहुत गलत समझी जाती है। लोग सोचते हैं ये सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए है या कोई चीटिंग करने की बात है, लेकिन ये डेली लाइफ का सबसे काम आने वाला लेसन है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अपना असली इरादा कभी जाहिर मत करो। मतलब ये नहीं कि झूठे बनो, मतलब ये कि हमेशा अपना पूरा प्लान टेबल पर मत रखो सबके सामने। सोचो अपनी ज़िंदगी से, क्या तुमने कभी किसी को अपना कोई बड़ा प्लान बताया, कोई सपना, कोई गोल, कोई चीज़ जो तुम करना चाहते थे, और फिर उसने, चाहे एक्सीडेंटली, चाहे जेलसी से, चाहे सिर्फ अपनी राय देके, तुम्हारा वो प्लान ठीक से शुरू होने से पहले ही रोक दिया, या तुमने उन्हें इतनी डिटेल बता दी कि उन्होंने तुमसे पहले ही वो काम कर लिया? हाँ ना, यही होता है। जब तुम अपना गोल, अपना प्लान, अपना अगला कदम सबको बता देते हो, तो तुमने खुद ही दूसरों को वो ताकत दे दी कि वो डिसाइड करें तुम्हारा प्लान सक्सीड होगा या नहीं। वो एनकरेज कर सकते हैं, डिस्करेज कर सकते हैं, या सीधा आगे जाके वो काम कर सकते हैं। तुमने खुद अपना हाथ कमज़ोर कर दिया। ओट्टो वॉन बिस्मार्क, जर्मनी का एक महान पॉलिटिकल माइंड, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल था। वो कभी सीधा नहीं बोलता था। मीटिंग्स में वो सुनता था, ऑब्जर्व करता था, छोटे छोटे हिंट्स देता था। लोग सोचते रह जाते कि बिस्मार्क का मतलब क्या है, वो क्या सोच रहा है, और वो अपना काम कर लेता। उसकी मिस्ट्री ही उसकी ताकत थी। प्रैक्टिकल बात यह है, अपने सपने, अपने प्लान्स, अपने अगले कदम सिर्फ उन्हें बताओ जिन्हें बताना जेन्युइनली ज़रूरी हो। किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं कि तुम क्या करने वाले हो। रिजल्ट्स आने दो, फिर सब खुद जानेंगे। बाकी लोगों के सामने मिस्ट्री बना कर रखो, एक ऑरा रखो अपने अराउंड। लोग वही चीज़ ज़्यादा वैल्यू करते हैं जो पूरी तरह समझ नहीं पा रहे। जो बंदा समझ नहीं आता वो इंटरेस्टिंग लगता है। हमेशा ज़रूरत से कम बोलो, ये एक और चीज़ है जो हम सब गलत करते हैं, और हम सब एग्जैक्टली सेम सिचुएशन में करते हैं। इंटरव्यू में जाते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। पहली डेट पर होते हैं, बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं। किसी से पहली बार मिलते हैं और इम्प्रेस करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। किसी से डिसएग्री करते हैं, बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करते हैं। और हर बार यही सोचते हैं कि ज़्यादा बोलने से हम ज़्यादा स्मार्ट लगेंगे, ज़्यादा प्रिपेयर्ड लगेंगे। नहीं लगते, उल्टा होता है। जितना ज़्यादा तुम बोलते हो, उतना ज़्यादा कॉमन लगते हो, उतना ज़्यादा ऑर्डिनरी लगते हो। जब कोई बहुत ज़्यादा बोलता है, बार बार एक्सप्लेन करता है, जस्टिफाई करता रहता है, तुम्हारे जहन में ऑटोमेटिकली क्या इमेज बनती है? वो बंदा जो अपने आप से कॉन्फिडेंट नहीं, जो चाहता है कि तुम उससे अप्रूव करो, जो अपनी जगह के बारे में खुद श्योर नहीं है। लेकिन जब कोई कम बोलता है, मेजर्ड, डिलिबरेट, कॉन्फिडेंट, तो हम ऑटोमेटिकली सोचते हैं इसमें कुछ तो है। ये बंदा कुछ जानता है जो हम नहीं जानते। ये इंटरेस्टिंग है, ये इम्पोर्टेंट है। लुइस कोस्टावी, फ्रांस का किंग, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल था। जब मिनिस्टर्स घंटों की लंबी स्पीच देते, सारी डिटेल्स एक्सप्लेन करते, अपनी पोजीशन जस्टिफाई करते, वो सिर्फ इतना कहते, देखूंगा, बस, ख़त्म, और वो चल देते। लोग रात भर सोचते रह जाते कि किंग का मतलब क्या था। वो खुश था या नाराज़, एग्री किया था या नहीं। इस अनसर्टेनिटी ने उन्हें ऑलवेज कॉशियस रखा, और किंग हमेशा कंट्रोल में रहा। प्रैक्टिकल लेसन सीधा है, जवाब देने में जल्दी मत करो, रुको, सोच के बोलो। पॉज से कंफर्टेबल है, घबराना ज़रूरत नहीं। और जब बोलो तो सीधा बोलो, कम बोलो, लेकिन वो बोलो जो एक्चुअली मैटर करता हो। जो लोग ज़्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं, वो अक्सर कमरे में सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो दूसरे नहीं जानते, और दूसरों को पता भी नहीं होता कि वो कितना जानते हैं। लोगों की नज़र में रहना सीखो, ये आज के ज़माने में, सोशल मीडिया के इस दौर में सबसे रेलेवेंट लॉ है। और ये वो लॉ है जिसे लोग सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, जिन्हें नोटिस किया जाता है और जिन्हें इग्नोर किया जाता है। और ऑनेस्टली, जो इग्नोर होते हैं, चाहे वो कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी मेहनत करते हों, उन्हें वो नहीं मिलता जो मिलना चाहिए था, क्योंकि दुनिया उन्हें ढूंढती नहीं। दुनिया के पास इतना वक्त नहीं है कि वो कोने में छुपे हुए टैलेंट को ढूंढे। सोचो अपने आसपास, ऑफिस में वो बंदा है जो सबसे ज़्यादा काम करता है, लेकिन चुप रहता है, मीटिंग में पीछे बैठा रहता है, अपनी बात नहीं करता। और वो बंदा है जो एवरेज काम करता है, लेकिन प्रेजेंस है उसकी, बोलता है, एंगेज करता है, विजिबल है। प्रमोशन किसे मिलती है? ज़्यादातर दूसरे को। फेयर नहीं, लेकिन सच है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ड्रामा करो या फेक कंट्रोवर्सी क्रिएट करो। मतलब ये है कि जो भी तुम हो, जो भी करो, उसे डिस्टिंक्टली अपना बनाओ, अपना एक एंगल ढूंढो,
अपनी एक बात ढूंढो जो सिर्फ तुम्हारी हो और उसे कॉन्फिडेंट होके प्रेजेंट करो। ऐसी प्रेजेंस रखो कि जब तुम रूम में एंटर करो लोग फील करें कि कोई आया है। जो ब्लैंड होते हैं, जो जेनेरिक होते हैं, जो हमेशा सेफ रहते हैं, जो कभी कोई स्ट्रांग ओपिनियन नहीं रखते, वो भूल जाते हैं। चाहे कितनी भी मेहनत करें, अपनी यूनिक बात ढूंढो, चाहे सोशल मीडिया पर हो, चाहे ऑफिस में, चाहे अपनी फील्ड में। वो चीज़ ढूंढो जो सिर्फ तुम्हारी है और उसे बोल्डली प्रेजेंट करो। विजिबल रहना एक स्किल है और इस स्किल को डेवलप करना पड़ता है, बहस से नहीं, काम से जीतो। ये लॉ मुझे पर्सनली हिट करती है और मुझे यकीन है तुम्हें भी करेगी। हमने कितनी बार किया है ये। कोई कॉलीग कुछ गलत कह देता है, हम डिबेट में पड़ जाते हैं। कोई दोस्त गलत सोच रहा होता है, हम उन्हें कन्विंस करने में घंटे लगा देते हैं। कोई फैमिली मेम्बर कुछ मानता नहीं, हम लॉजिक पे लॉजिक देते जाते हैं और सोचते हैं कि अगर हमने परफेक्टली समझा दिया, अगर हमारी आर्ग्यूमेंट फ्लॉलेस रही, तो सामने वाला मान जाएगा। नहीं मानता, कभी नहीं मानता। क्योंकि जब बहस होती है तो सिर्फ फैक्ट्स एक्सचेंज नहीं होते हैं, ईगोस क्लैश होते हैं। और जब किसी का ईगो इंगेज्ड हो तो वो सच नहीं सुनना चाहता, वो सिर्फ ये प्रूव करना चाहता है कि वो सही था। चाहे तुम्हारी बात 100% सही हो, वो अपनी गलती नहीं मानेगा। क्योंकि मानना मतलब होगा कि वो तुमसे हार गया, और कोई हार नहीं मानता सिर्फ इसलिए कि तुम सही थे। नेपोलियन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल था। वो डिबेट में अपना वक्त बर्बाद नहीं करता था, जनरल्स के साथ बहस नहीं करता था। वो करता था, बैटलफील्ड पर रिजल्ट ले आता था, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करता था और रिजल्ट्स खुद बोल देते थे। कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता था सक्सेस के साथ। अगली बार जब कोई तुमसे डिसएग्री करे, एक्सपेरिमेंट करो, मत झगड़ो, चुप रहो, सीधा मुस्कुराओ और फिर करो वो जो तुम सही समझ रहे थे, क्वाइटली, बिना अनाउंसमेंट के। और जब रिजल्ट आए तो भी ज़्यादा मत बोलो, बस रहने दो। रिजल्ट्स खुद बोल देंगे। रिजल्ट से पावरफुल कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होती। और जब तुम रिजल्ट से प्रूव करते हो तो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है और तुम्हारा वक्त भी बचता है। गायब रहना भी एक हुनर है, ये मेरी फेवरेट लॉज में से एक है। और ये वो लॉ है जो मॉडर्न दौर में सबसे ज़्यादा इग्नोर की जाती है। जो चीज़ हमेशा अवेलेबल हो वो कितनी कीमती लगती है। पानी रोज़ मिलता है, हम वैल्यू नहीं करते। बिजली हमेशा है, तब तक जब तक चली ना जाए। डेजर्ट में एक कतरे पानी की कीमत अलग होती है, माउंटेन्स में एक सिग्नल बार की कीमत अलग होती है। चीज़ तब कीमती लगती है जब मिलना मुश्किल हो। यही लोगों के साथ भी होता है और हम सब ये ज़रूरत से ज़्यादा भूल जाते हैं। जब तुम हमेशा अवेलेबल हो, हर व्हाट्सएप मैसेज का फ़ौरन रिप्लाई, हर कॉल पे पहली रिंग में हाजिर, हर इनवाइट पे यस, हर किसी के लिए हमेशा टाइम, तो लोग तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। तुम उनकी ज़िंदगी में फर्नीचर की तरह हो जाते हो, हमेशा वहाँ। तो नोटिस करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब तुम कभी कभी गायब होते हो, जब तुम बिज़ी लगते हो, जब तुम्हारा टाइम लिमिटेड लगता हो, जब तुम हर जगह नहीं होते, तो लोग तुम्हारे बारे में सोचने लगते हैं, अर्ज करते हैं तुमसे मिलने की। तुम्हारी कीमत उनकी नज़र में बढ़ती है। ये रिश्तों में होता है, बिस्ती में होता है, बिजनेस में होता है। जो बंदा हमेशा अवेलेबल है उससे कोई अर्जेंसी नहीं फील होती। जो बंदा बिजी लगता है उससे कल से पहले मिलना चाहते हैं सब। हर इनविटेशन एक्सेप्ट मत करो, हर मैसेज का फ़ौरन रिप्लाई मत दो। अपना वक्त प्रेशियस बनाओ। जो चीज़ आसानी से नहीं मिलती लोग उसके पीछे जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर है और ये चेंज नहीं होगा। प्रेडिक्ट करने मत दो खुद को। एक सिंपल सवाल, क्या तुमने कभी महसूस किया कि लोग तुम्हारे बारे में पहले से जानते हैं कि तुम क्या करोगे? तुम गुस्से में क्या बोलोगे, तुम प्रेशर में कैसे रिएक्ट करोगे, तुम कब हाँ करोगे और कब नहीं? सब प्रेडिक्ट हो जाता है। अगर हाँ, तो तुम कंट्रोलेबल हो। जिसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब लोग जानते हैं कि तुम क्या करोगे, कैसे रिएक्ट करोगे, कहाँ तक जाओगे, तो वो तुमसे हमेशा एक कदम आगे होते हैं। वो तुम्हारी मूव्स एंटिसिपेट करते हैं, वो तुम्हारे बिहेवियर को अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। तुम एक ओपन बुक हो और खुली किताब में सरप्राइज नहीं होता। लेकिन जब तुम अनप्रिडिक्टेबल हो, जब कोई श्योर नहीं कि तुम इस सिचुएशन में क्या करोगे, तो वो हमेशा थोड़ा अनसर्टन रहते हैं। और ये अनसर्टनिटी तुम्हारे हाथ में ताकत देती है। लोग केयरफुल रहते हैं तुम्हारे साथ, तुम इंटरेस्टिंग रहते हो उनके लिए। बॉबी फिशर, चेस का लीजेंडरी चैंपियन, इसका मास्टर था। वो कभी प्रेडिक्टेबल मूव्स नहीं करता था,
अपोनेंट्स घंटों स्टडी करते थे उसकी प्रीवियस गेम्स की, और वो नया कुछ करके आ जाता था। सिर्फ चेस बोर्ड पर नहीं, रियल लाइफ में भी वो अनप्रेडिक्टेबल था। उसे रीड करना मुश्किल था, इसलिए उसे बीट करना मुश्किल था। अपनी डेली पैटर्न्स में थोड़ा वेरिएशन लाओ। हर चीज़ को इतना रूटीन मत बनाओ कि लोग तुम्हारा अगला कदम पहले से जानते हो। थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट रखो अपनी राय में, अपने डिसीजंस में, अपने रिएक्शंस में। लोग तुम्हारे साथ एंगेज्ड रहते हैं जब वो श्योर नहीं होते कि आगे क्या होगा। खुद को नए सिरे से बनाओ। ये लॉ जेन्युइनली मुझे इंस्पायर करती है, और शायद तुम्हें भी करे। सोचो, जो आइडेंटिटी तुम्हारी है आज, कौन ने डिसाइड की? तुम्हारे घर ने, तुम्हारे मोहल्ले ने, तुम्हारे स्कूल ने, तुम्हारे हालात ने। लोगों ने तुम्हारे बारे में जो एक्सपेक्ट किया, तुमने वही बनने की कोशिश की, या फिर जो तुम्हारे साथ हुआ उसने तुम्हें एक सर्टन तरह का इंसान बना दिया। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं वो तुम्हारी रियल आइडेंटिटी नहीं है, वो एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। वो है जो तुम्हारे लिए सोसाइटी ने चूज़ किया, तुमने नहीं। तुम खुद डिसाइड कर सकते हो कि तुम कौन हो। जूलियस सीजर पहले एक एवरेज सीनेटर था, कोई उसे सीरियसली नहीं लेता था। फिर उसने डिलिबरेटली अपनी इमेज बनाई। पहले मिलिट्री कैंपेन्स में नाम कमाया, फिर आवाम का चैंपियन बना, फिर एक विजनरी लीडर की तरह प्रेजेंट किया खुद को। हर चीज़ सोची समझी थी, हर मूव कैलकुलेटेड था। वो ऑर्गेनिक नहीं था, वो कॉन्शियस री इन्वेंशन था। कोको शनल गरीब बैकग्राउंड से आई थी, ऑर्फनेज में बड़ी हुई थी। किसी ने नहीं सोचा था कि वो फैशन की देवी बनेगी। उसने अपनी कहानी दोबारा लिखी, अपना किरदार बनाया, अपना पर्सोना क्रिएट किया, और वो बन गई एक पूरे दौर की पहचान। तुम जो हो आज, वो फाइनल नहीं है, ये तुम्हारा फर्स्ट ड्राफ्ट है। और ड्राफ्ट्स रीराइट होते हैं। हर दिन तुम चूज कर सकते हो कि कैसा सोचना है, कैसा दिखना है, कैसा बोलना है, कैसी आदतें रखनी है। आइडेंटिटी कोई सॉलिड स्टोन नहीं है, ये क्ले है, और क्ले को तुम शेप दे सकते हो। खुद को कॉन्शियसली बनाओ, वरना दुनिया तुम्हें एक्सीडेंटली बना देगी। झिझक छोड़ दो, दिलेराना कदम उठाओ। ये एक यूनिवर्सल सच है, और ये वो चीज़ है जो स्कूल में नहीं सिखाते, लेकिन शायद सिखानी चाहिए थी। झिझक अट्रैक्ट करती है क्रिटिसिज्म, बोल्डनेस अट्रैक्ट करती है इज्जत। ये फेयर नहीं लगता, लेकिन ये सच है। जब तुम हेसिटेंट होते हो, बार बार माफ़ी मांगते हो बात करने से पहले, परमिशन ढूंढते हो हर स्टेप पर, हर चीज़ में कंफर्म करते रहते हो, लोग ऑटोमेटिकली फील करते हैं कि तुम अपने आप पर कॉन्फिडेंट नहीं हो। और अगर तुम अपने आप पर कॉन्फिडेंट नहीं, तो वो क्यों हो? लेकिन जब तुम बोल्डली आते हो, कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखते हो, क्लियरली अपनी जगह लेते हो, बिना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के अपना डिसीजन लेते हो, लोग ऑटोमेटिकली मान लेते हैं कि तुम जानते हो क्या कर रहे हो। ये परसेप्शन क्रिएट होती है कि ये बंदा या बंदी कॉम्पिटेंट है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये असम्पशन ही अक्सर चीज़ें सही कर देती है। जब तुम बोल्ड स्टेप लेते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है, परफॉर्मेंस बढ़ती है। जब परफॉर्मेंस बढ़ती है, रिजल्ट्स आते हैं। बोल्ड होना एक्चुअली एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। अगली बार कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन करना हो, बोल्ड ऑप्शन चूज करो। प्रेजेंटेशन देनी हो, सीधा खड़े रहो, आवाज़ कॉन्फिडेंट रखो। जॉब इंटरव्यू हो, अपनी कीमत क्लियरली बताओ बिना अपोलोजाइज किए। किसी से मिलना हो, पहले हाथ मिलाओ, पहले बोलो, पहले स्पेस लो। झिझक को आदत मत बनाओ, क्योंकि आदत बन जाती है और फिर उतारना मुश्किल होता है। लोगों के सपनों से बात करो, ये एक बहुत गहरी साइकोलॉजिकल लॉ है, और एक बार समझ आए तो दुनिया अलग नज़र आती है। असली दुनिया बहुत मुश्किल होती है। बिल्स हैं, टेंशन्स हैं, रिश्तों की प्रॉब्लम्स हैं, फ्यूचर का अनसर्टेनिटी है। लोग थके हुए हैं, रूटीन से, प्रॉब्लम से, मीडियोक्रिटी से। और इस सब के बीच वो डेस्परेटली कुछ चाहते हैं, एक बेहतर वर्जन ऑफ देयर लाइफ, एक सपना, एक होप। जो इंसान या जो आइडिया उन्हें वो सपना दे, वो इंस्टेंटली पावरफुल हो जाता है उनकी नज़र में। चाहे प्रैक्टिकली वो आइडिया काम करे या ना करे, फीलिंग मैटर्स, होप मैटर्स। ये मार्केटिंग में होता है। हर कामयाब ब्रांड एक सपना बेचता है, प्रोडक्ट नहीं। एप्पल सिर्फ फ़ोन नहीं बेचता, क्रिएटिविटी और यूनिकनेस का सपना बेचता है, ना कि सिर्फ जूते नहीं बेचता। तुम्हारे अंदर की अजमत का सपना बेचता है, इसलिए उनके एड्स में स्पेक्स नहीं होते, इमोशंस होते हैं। ये पॉलिटिक्स में होता है। वो लीडर्स जो ग्रैंड विजन देते हैं, जो कहते हैं हम सब कुछ बदल देंगे, वो ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं, चाहे उनका प्लान प्रैक्टिकली साउंड हो या ना हो, क्योंकि लोग एक बेटर फ्यूचर का सपना खरीदते हैं। ये डेली लाइफ में भी होता है। जब तुम किसी को कन्विंस करना चाहते हो, कोई आइडिया हो, कोई प्रपोजल हो, अपनी बात मनवानी हो, सिर्फ फैक्ट्स मत दो, वो बोरिंग लगती है। सिर्फ लॉजिक मत दो, वो अकेला काम नहीं करता। इन्हें दिखाओ कि ये क्या बन सकता है, क्या फील होगा जब ये होगा, क्या पॉसिबल है। सपना दो, विज़न दो, फैक्ट्स बाद में आते हैं। पहले इमेजिन करना पड़ता है।
समझो कि दूसरा इंसान एक्चुअली क्या चाहता है। हर इंसान का एक प्रेशर पॉइंट होता है, एक चीज़ जो उसे अंदर से मोटिवेट करती है, एक चीज़ जो उसे जेन्युइनली मूव करती है, और एक चीज़ जो उसे वल्नरेबल बनाती है। किसी को रिकॉग्निशन चाहिए, वो चाहता है कि लोग नोटिस करें कि वो कुछ था, कुछ है। किसी को सिक्योरिटी चाहिए, वो चाहता है कि फ्यूचर सेफ हो, स्टेबल हो। किसी को अप्रूवल चाहिए, वो चाहता है कि लोग उससे पसंद करें, एक्सेप्ट करें। किसी को फियर ड्राइव करता है, वो लॉस से डरता है ज़्यादा जितना गेन से खुश होता है। किसी का ईगो सबसे ऊपर होता है, वो हमेशा चाहता है कि उसे सही माना जाए। जो इंसान ये समझ जाए कि इस इंसान के लिए क्या मैटर करता है, क्या उन्हें मोटिवेट करता है, क्या उन्हें वरी करता है, वो प्रैक्टिकली किसी के भी साथ इफेक्टिवली डील कर सकता है। वो चीज़ ऑफर करता है जो दूसरा एक्चुअली ढूंढता है। और ये मैनिपुलेटिव होने के लिए नहीं है, ये एम्पैथी के लिए है। ये जेन्युइनली समझना है कि दूसरा इंसान कहाँ से आ रहा है। जब तुम ये करते हो, तुम जेन्युइनली उनकी हेल्प कर सकते हो, और वो नेचुरली तुम्हारी तरफ आते हैं। क्योंकि हर कोई चाहता है कि कोई हो जो उन्हें एक्चुअली समझे। प्रैक्टिकल बात, जब किसी से डील करो, पहले सुनो, ऑब्जर्व करो, देखो कि वो कब एक्साइटेड होते हैं, कब डिफेंसिव होते हैं, क्या उन्हें जेन्युइनली मैटर करता है, और अकॉर्डिंगली एंगेज करो। ये स्किल डेवलप करो, और ये शायद सबसे वैल्यूएबल स्किल है जो तुम्हारे पास हो सकती है। अपनी कीमत खुद ठहराओ। एक बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, जिस तरह तुम खुद को ट्रीट करते हो, दुनिया उसी तरह तुम्हें ट्रीट करती है। ये फिलॉसफी नहीं, ये साइकोलॉजी है। ये एक्चुअली होता है क्या, लोग तुमसे सीखेंगे कि तुम्हारे साथ कैसे पेश आना है। तुम्हारा बिहेवियर उन्हें सिग्नल देता है। अगर तुम खुद को कम आंकोगे, बार बार सॉरी कहोगे बिना वजह, अपनी बात रोक लोगे, अपने डिसीजंस पे खुद डाउट करोगे, लोग भी तुम्हें कम आंकेंगे। अगर तुम अपने आप को सीरियसली नहीं लेते, तो वो रीज़न क्या है कि कोई और सीरियसली ले। क्रिस्टोफर कोलंबस जब स्पेन के कोर्ट में गया, तो वो एक अनजान ब्रोक सेलर था। कोई नाम नहीं था, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। बहुत से लोग थे उस वक्त जो एक्सप्लोर करना चाहते थे, लेकिन उसने जो मांगा, इतने कॉन्फिडेंस के साथ मांगा कि कोर्ट ने सुना। उसने कहा, अगर मैं ये सफ़र करूं तो मुझे टाइटल चाहिए, मुझे अथॉरिटी चाहिए, और मुनाफे का हिस्सा चाहिए। क्वीन इसाबेला ने डील एक्सेप्ट की, सिर्फ इसलिए नहीं कि आइडिया अच्छा था, इसलिए भी कि कोलंबस अपनी कीमत के बारे में कॉन्फिडेंट था। अपनी वर्थ नेगोशिएट करना सीखो। जॉब इंटरव्यू में अपनी सैलरी खुद सजेस्ट करो, अपोलोजेटिकली नहीं, कॉन्फिडेंटली। बिजनेस डील में अपना रेट क्लियरली बताओ। रिश्तों में अपना वक्त, अपनी एनर्जी कीमती है, वो फ्रीली मत लुटाओ हर किसी पर। जो लोग अपनी कीमत क्लियरली और कॉन्फिडेंटली बता देते हैं, उन्हें मोस्टली वो कीमत मिलती भी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस खुद एक सिग्नल है कि ये इंसान वर्थ इट है। अंदर से अपनी तरह सोचो, बाहर समझदारी से चलो। ये एक सर्वाइवल लॉ है, और एक आज़ादी की लॉ भी। और ये शायद सबसे प्रैक्टिकली यूज़फुल लॉ है डेली लाइफ में। जो लोग हर चीज़ में ओपनली खिलाफ जाते हैं, जो हमेशा लाउडली अलग होते हैं, जो हर गैदरिंग में अपना कंट्रोवर्शियल ओपिनियन दे देते हैं, जो हर जगह अपनी अलग सोच का इजहार करते हैं, वो अक्सर इसका खामियाजा भुगतते हैं। लोगों से बुरा सोचवा लेते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ कर लेते हैं, रिलेशनशिप्स ख़राब कर लेते हैं। तो मतलब ये है कि कन्फर्म करो, फेक बनो, अपनी सोच छोड़ दो? बिल्कुल नहीं। मतलब ये है, अंदर से बिल्कुल अपनी तरह सोचो, सवाल करो, शक करो, दुनिया को अपनी नज़र से देखो, अपनी वैल्यूज़ अपनी रखो, अंदर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। लेकिन बाहर समझो कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, हर ओपिनियन शेयर करने लायक नहीं होता, हर सिचुएशन में ऑथेंटिक होने की ज़रूरत नहीं। कुछ सिचुएशंस में स्मार्ट होने की ज़रूरत है। जो लोग हर जगह खुद को एक्सपोज करते हैं, वो नुकसान उठाते हैं। जो लोग समझते हैं कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब पेशेंस रखा जाए, वो सर्वाइव करते हैं। वो अपनी एनर्जी बचाते हैं, और सही वक्त पर सही जगह वो अपनी असली बात करते हैं। तब वो सुने जाते हैं, तब उनकी बात मैटर करती है। ये कावर्डिस नहीं है, ये समझदारी है। मुफ्त में मिलने वाली चीज़ की कीमत नहीं होती। ये बहुत काउंटर इंट्यूटिव लगती है, लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है जो हम सब अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं। जो चीज़ मुफ्त मिलती है, उसकी कीमत ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाती है हमारी नज़र में, साइकोलॉजिकली। चाहे वो चीज़ एक्चुअली कितनी भी वैल्यूएबल क्यों ना हो। सोचो अपनी ज़िंदगी में, जिस चीज़ के लिए तुमने मेहनत की, सेव किया, वेट किया, वो कितनी ज़्यादा वैल्यू करती हो तुम। और जो चीज़ किसी ने फ्री में दे दी, वो कहीं रखी है आज, वो अटैचमेंट नहीं होती। ये लोगों के साथ भी होता है। अगर कोई तुम्हारा वक्त मुफ्त में ले, ईजिली,
विदाउट एफर्ट, वो वैल्यू नहीं करेगा। अगर कोई तुम्हारी स्किल्स मुफ्त में ले, कुछ वक्त बाद वो ग्रांटेड लेने लगेगा। अगर तुम अपने आप को हर किसी के लिए हमेशा फ्री रख लो, लोग समझेंगे कि तुम उसी कीमत के हो। लेकिन जब कुछ कॉस्ट लगी हो, पैसा हो, एफर्ट हो, वेट करना पड़ा हो, कोई कोशिश करनी पड़ी हो, तब लोग ज़्यादा इन्वेस्ट होते हैं। तब वो उसकी केयर करते हैं, तब वो वैल्यू करते हैं। अपनी स्किल्स के लिए रेट रखो, अपने वक्त के लिए बाउंड्रीज रखो, अपनी एनर्जी डिलिबरेटली यूज़ करो, हर किसी पर नहीं, सही जगह। सब कुछ मुफ्त मत देते रहो सिर्फ इसलिए कि मांगा गया। ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये अपनी इज्जत है। और दूसरों को भी सिखाना है कि तुम्हारे साथ कैसे पेश आना है। अपने आप को एक सांचा मत बनाओ, ये आखिरी लॉ है। और ये सब लॉज की रूह है। ये वो प्रिंसिपल है जिस पर बाकी सब लॉज टिकी हैं। दुनिया में जो चीज़ सरवाइव करती है वो रिजिड नहीं होती, लचकदार होती है। पानी किसी भी बर्तन का रूप ले लेता है, इसलिए वो हर जगह पहुंच सकता है। हवा किसी भी जगह से गुजर जाती है, इसलिए उससे रोकना मुश्किल है। बैम्बू तेज आंधी में झुकता है लेकिन टूटता नहीं। ओक का पेड़ अकड़रा रहता है और टूटा जाता है। जो लोग एक ही तरीके पर अटक जाते हैं, जो कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरी यही स्टाइल है, मैं ऐसा ही करता हूँ, वो टूट जाते हैं जब हालात बदलते हैं। और हालात हमेशा बदलते हैं। कंपनीज चेंज होती हैं, रिश्ते चेंज होती हैं, दुनिया चेंज होती है। जो अडेप्ट नहीं कर सकता वो पीछे रह जाता है। जो लोग अपने आप को ढाल सकते हैं, जो नए हालात में नया अप्रोच ले आते हैं, जो सोचने का तरीका बदल सकते हैं, जो स्ट्रेटेजीज फ्लेक्सिबल रखते हैं, वो सरवाइव करते हैं। और सिर्फ सरवाइव नहीं, थ्राइव करते हैं, क्योंकि वो हमेशा रेलेवेंट रहते हैं। ये अपनी वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये अपना मेथड फ्लेक्सिबल रखना है। कोर तुम वही रहो जो हो, लेकिन स्टाइल, अप्रोच, स्ट्रेटजी इन्हें सिचुएशन के हिसाब से बदलो। जो अप्रोच एक जगह काम करता है वो दूसरी जगह नहीं करता। जो रिलेशनशिप में काम करता है वो ऑफिस में नहीं करता। समझदार वो है जो फ़र्क समझे। अकड़ मत बनो, लचकदार रहो, अडेप्ट करते रहो। ये वीकनेस नहीं है, ये पावर है। आखिरी बात, ठीक है यार, 48 लॉज हैं इस बुक में। आज हमने की वंस कवर की हैं। अब मैं तुमसे सीधी बात करना चाहता हूँ, बिना किसी शुगर कोटिंग के। ये लॉज डार्क लग सकती हैं, मैनिपुलेटिव लग सकती हैं, साइनिकल लग सकती हैं, और ऑनेस्टली ये सब थी भी हैं अगर गलत नीयत से यूज़ की जाएं। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन खुद कहते हैं, ये बुक इसलिए नहीं लिखी गई कि तुम मैनिपुलेटिव बनो, ये इसलिए लिखी गई कि तुम अवेयर हो जाओ। क्योंकि चाहे तुम ये रूल्स जानो या नहीं, दुनिया इन रूल से चल रही है। लोग इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को, चाहे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। पावर डायनामिक्स एग्जिस्ट करते हैं, घर में, ऑफिस में, दोस्तों में, हर जगह। अगर तुम इन रूल्स को नहीं जानते तो तुम इनका शिकार हो सकते हो, और अगर तुम इनको जानते हो तो तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तुम बेटर डिसीजंस ले सकते हो, तुम समझ सकते हो कि क्या हो रहा है तुम्हारे अराउंड। और अगर तुम जेन्युइनली अच्छे इंसान हो, जो तुम हो, मुझे यकीन है, तो ये नॉलेज तुम्हें और भी बेटर और इफेक्टिव बनाती है। क्योंकि तुम जानते हो गेम कैसे खेली जाती है, तो तुम उसमें ऑनेस्टली खेल सकते हो। और ऑनेस्ट प्लेयर हमेशा बेटर होता है उससे जो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है। ये 5 लॉज याद रखना। पहली, अपने ऊपर वाले से ज़्यादा तेज मत दिखो। दूसरी, अपना इरादा छुपाओ जब तक ज़रूरत ना हो। तीसरी, काम से प्रूव करो, बहस से नहीं। चौथी, गायब रहना सीखो, जो मुश्किल से मिलता है वो कीमती लगता है। पांचवी, खुद को नए सिरे से बनाओ। तुम्हारी पहचान आज की फाइनल नहीं है। अगर ये वीडियो काम आई, लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें ये चाहिए। और कमेंट में बताओ, कौन सी लॉ ने तुम्हें सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर किया। मैं जेन्युइनली पढ़ता हूँ सब कमेंट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।